कायोरेत्सु के पैदा होते ही उससे चाइनीज मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बैलन टेम्पल भेज दिया गया था। हालांकि कायोरेत्सु खुद भी चाइनीज मार्शल आर्ट को सीखने के लिए बचपन से ही काफी तड़प रखता था। ये वजह से काफी मेहनत के कारण वो अपने वक्त में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाने लगता। एक रोज उसने अपने स्पारिंग पार्टनर को जान से मार दिया। ये वजह से कायोरेत्सु को जेल में भी बंद कर दिया गया था। फिर देखते ही देखते कायो बनने के लिए एक टेस्ट रखा गया था। उसे अपने पंच के कारण पानी को कंटेनर से बाहर फेंकना है। कंटेनर के बड़े होने के कारण बदकिस्मती से वहाँ पे मौजूद कोई भी इस टेस्ट को पास न कर पाता। सबके बाद वहाँ पे कायोरेत्सु आता और हाँ, वो जेल से भाग के आया होता और आते ही वो बड़ी आसानी से इस पूरे टेस्ट को पास कर लेता। हालांकि उसे पार्टिसिपेट करने से मना किया गया था। इस वजह से कायोरेत्सु अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप मुझे इस टेस्ट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने दे रहे, कि यहाँ पे मौजूद कई गे गुजरे साइड कैरेक्टर खड़े हुए हैं। तक सुनने के बाद रियू कायोरेत्सु को अपने साथ एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कायोज ही जा सकते हैं। जगह के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना होता, यहाँ तक कायोरेत्सु को खुद भी नहीं। वहाँ पे पहुँच के वो कायोरेत्सु को बताता है कि कैसे एक गैर मुल्की शख्स ने इस केव को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से ही बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पावर का यूज करके। सबसे हैरानी की तो बात ये होती कि उसने एक ही रात में इसे बनाया था कि कायोरेत्सु के उस वक्त स्किल इतने जबरदस्त नहीं होते कि वो भी एक ही रात के अंदर ही अंदर बिल्कुल ऐसे ही केव बनाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज करके। फैक्ट सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसे यकीन ना हो रहा था कि एक गैर मुल्की शख्स भी आखिर इतना ताकतवर हो सकता है। और कुछ समय बाद रियू कायोरेत्सु को दोबारा से अपने पास बुलाता। सबसे बढ़ के वो से एकदम से कायो बनाने का भी फैसला कर लेता। उसकी वजह एक अनजान शख्स होता जिसका नाम मिस्टर डोरियन होता। कायोरेत्सु को भी सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ही पता होता और सबसे हटके से ये भी मालूम होता कि उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर, उसका वजन 130 केजी। कायो बनते ही कायोरेत्सु मैक्सिमम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान जाता। असल कायोरेत्सु ये प्रूव करने आया है 4000 इयर्स ओल्ड चाइनीज मार्शल आर्ट ही सबसे बेस्ट है। वहाँ पे उसकी सबसे पहली फाइट सर्जो नाम की एक शख्स से होती, जहाँ पे कायोरेत्सु 4000 इयर्स ओल्ड चाइनीज हिस्ट्री में सबसे पुरानी टेक्निक में से एक टेक्निक का यूज करके जीत जाता। बिल्कुल इसी तरह सेकंड मैच भी कायोरेत्सु काफी जल्दी खत्म करता। उसकी लड़ाई डोपोरोची के बेटे से होती, कात्सुमी। जबकि कात्सुमी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कायोरेत्सु उसे एक ही पंच में हरा देता। देखते ही देखते उसकी फाइट बाकी से होती। यहाँ पे बाकी उससे बताता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 3 ही मैचेस देखने से और रेत्सु को अपने खिलाफ इमेजिन करके हमारी सो कॉल्ड चाइनीज 4000 इयर्स हिस्ट्री उसने 3 मैच से ही सीख ली। यार उनके बीच में काफी टफ लड़ाई देखने को मिलती है। बिला आखिर कहीं पे जाके फिर मार खाने के बाद हाना ब्लड एक्टिवेट हो जाता। अपनी डीमन बैग के कारण बाकी ये लड़ाई जीत जाता। इसके चलते ही कायोरेत्सु को अपने ख्वाबों में भी दिखता होता था। फिर काफी दिनों बाद कायोरेत्सु शिंशिनकाई डोजो में दिखता। यहाँ पे वो कात्सुमी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। फिर तभी डोनियन टपक पड़ता और बस कात्सुमी की तो जान ही लेने को जा रहा था, क्योंकि कायोरेत्सु को चकमा दे के वहाँ से निकल जाता। और फिर उसकी मुलाकात डॉल से होती। डोनियन सबसे पहले उसकी धुलाई करता। बस उसका काम खत्म करने को ही जा रहा होता है कि एनी मौके पे खाना पीछे से आके कायोरेत्सु को इंजेक्ट करके सुला देता। अच्छा, तो शुरू में कायोरेत्सु ने की धुलाई की। सुबह होते ही कायोरेत्सु जैसे ही उठता है तो उसकी हिफाजत करने के लिए खड़ा होता है। इसके चलते ही कायोरेत्सु फिर उसकी मदद करता। आखिर कहीं पे जाके डोयल अपनी कुत्ता गिरी फिर से शुरू कर डालता और पूरे डोजो को उड़ा देता। सबसे हटके कायोरेत्सु को पता चलता है कि उसका जानी बाकी पॉइजन के कारण काफी बीमार पड़ गया है। किसी भी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट उसे ठीक नहीं कर पा रही। सिर्फ चाइनीज की 4000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री उसे बचा सकती है। ये वजह से रेत्सु उसे अपने टेम्पल ले आता। राइट आई टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करने के बाद वो बाकी के लिए फिर खाना बनाता और उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में शुगर डाल के देता और इसके पीते ही बाकी फुल ठीक हो जाता। रेत्सु एक और पंचिंग बैग से लड़ाई करने जाता, जो कि अपनी फिंगर स्ट्रेंथ से ही आनंद की अंगूठियों को तोड़ पा रहा होता। ये देखते ही कायोरेत्सु कहता है अगर बदकिस्मती से कारोहाना यामा तो कारोहाना यामा है। ये कहते ही वो उससे बड़ी आसानी से हरा देता। तभी रेत्सु का अगला राइट आई का अपोनेंट याकू नाम का एक शख्स होता। के खिलाफ रेत्सु अपनी सारी की सारी हिस्ट्री को यूज करता। बस कायोरेत्सु का इतना ही जिक्र है फिलहाल।